नमस्कार। हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा को ही पद से हटाने का प्लान बना लिया है। उन्होंने बोला कि जमुई मेरी कर्मभूमि है, भले ही मैं जमुई का सांसद हूं, लेकिन हाजीपुर मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, इसलिए हमारी पार्टी अब हाजीपुर में भी अपना उम्मीदवार देगी। भले ही हम किसी से गठबंधन कर लें, लेकिन ये 2 सीट हम किसी भी कीमत पे किसी को नहीं दे सकते। मैं आपको बताते चलूं कि जब 2019 लोकसभा चुनाव हुआ तो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति पारस को अपना सीट दे दिया और अपने खुद चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। लेकिन 8 अक्टूबर 2020 को जब पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान का निधन हुआ तो इसी भाई ने अपने भाई के बेटे को उसी पार्टी से निकालने का पूरा प्लान बना लिया, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के पास 6 सांसद थे, जिसमें से 5 सांसदों को मिलाकर उनके ही चाचा पशुपति पारस ने अपने भाई के पुत्र चिराग पासवान को पार्टी से बाहर कर दिया और पार्टी को 2 भागों में बांट दिया। एक खेमे के अध्यक्ष पशुपति पारस बने, जिनके साथ 5 सांसद थे, और एक खेमे के अध्यक्ष चिराग पासवान थे। उसी 5 सांसदों के दम पे पशुपति पारस भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। लेकिन तब चिराग पासवान ने हार नहीं माना और अकेले ही अपनी पार्टी के वर्करों के साथ पूरे बिहार में अपने लोगों के बीच घूमते रहे। लेकिन वही पशुपति पारस अपने मंत्री पद में चूर अपने ही जाति से दूर होते गए और अब चिराग पासवान ने वो कर दिखाया जो बिहार की बड़ी पार्टियां भी नहीं कर पाती। चिराग पासवान ने अपने दम पे अपने राज्य से दूर नागालैंड में भी अपनी पार्टी का विधायक बना दिया और पूरे बिहार को दिखा दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी के असली वारिस चिराग पासवान ही हैं। जहां भाजपा को अकेले अपने दम पे कई जीत दिलवा दी और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बने रहे, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से अपनी राजनीति को जात पात से ऊपर उठ के सबको साथ जोड़ने का प्रयास किया और लोक जनशक्ति पार्टी को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। भले ही उनके चाचा कुछ साल पहले 5 सांसदों को मिलाकर अपने को अध्यक्ष बना लिया, लेकिन अब वही 5 सांसद चिराग पासवान के संपर्क में हैं और जहां नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से कभी भी बर्खास्त उनके चाचा पशुपति पारस किए जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा को भी अब लग गया है कि ना तो पशुपति पारस के पास अपने जाति का वोट है, ना ही उनके पास उनके सांसद हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पशुपति पारस भाजपा के साथ भी रहती है तो हाजीपुर से उनको सीट मिलना संभव नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान उसी सीट के लिए अड़े हुए हैं और उस सीट के बड़े दावेदार हैं। क्योंकि पशुपति पारस ना तो मंत्री रह जाएंगे, ना ही अब सांसद रह जाएंगे, क्योंकि भाजपा इस समय चिराग पासवान की बात मानेगी, क्योंकि पूरे बिहार में चिराग के पास लगभग 8% दलित समाज का वोट है, जिसको भाजपा कभी नहीं छोड़ना चाहती है, भले ही उसे पशुपति पारस की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त क्यों न कर देना पड़े, क्योंकि चिराग पासवान इस समय के बिहार के उगते हुए सूरज है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।